अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मुझे काफ़ी सारे रीसेलर्स के मैसेज आते रहते हैं कि सर लोग एडवांस नहीं पे करते। जब हम बात करते हैं कि आप हमें एडवांस दें तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सीओडी करेंगे। अगर आपने सीओडी में चीज़ नहीं भेजनी तो फिर ऑर्डर ही कैंसिल कर दें, और इस तरह जो है ना हमारे ऑर्डर ख़राब हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि आपने उनको क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो 110% चांसेस हैं कि वो आपको एडवांस पे कर देगा। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड ही ना हुआ, वो ऑर्डर ही फेक ऑर्डर हुआ, तो वो कस्टमर आपको एडवांस पे नहीं करेगा। लेकिन अगर कस्टमर वाकई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये पॉइंट्स देने के बाद कस्टमर आपको एडवांस पे कर देगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि चलें आपकी मैं शुरू से समझा के लेता हूँ कि आपकी कस्टमर से बात हुई, कस्टमर से आपने सारी डिटेल्स ली, एंड जब आपने एडवांस मांगा तो कस्टमर कहते हैं कि सॉरी सर, मैं आपको एडवांस पे नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने उसे बोलना है कि सर वी आर ब्रांड, हम कोई फ्रॉडी नहीं है, हमारा नाम है। आप जहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये हमारी कंपनी है और हम यहाँ पे, ये हमारा काम है, इस तरह काम करते हैं, हमारे इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं और हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। हम कोई इस तरह नहीं है कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर फ्रॉड कर रहे होते तो हमारा ये काम ना चलता। बेसिकली हमारा तो मोटो ये है कि हमने कस्टमर्स को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि कस्टमर्स हमको बार बार ऑर्डर करें, और वो हमारा असल बिज़नेस होगा। अगर एक दफ़ा आपसे पेमेंट लेके हम आपको चीज़ डिलीवर नहीं करते तो हमारा उससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि कस्टमर ख़राब होगा। दूसरा ये है कि आप हमें नेगेटिव रिव्यू देंगे तो उससे हमारा नाम ख़राब होगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़े नुकसान है। तो आपके इन 200-250 के चक्कर में हम अपना ये नुकसान कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी वजह तो ये है। और उसके बाद कस्टमर जो आपसे बहस करेगा तो आपने कहना है कि ये सर हमारी पॉलिसी है, मैं इधर जॉब करता हूँ। आपने ये नहीं कहना कि मैं इंडिपेंडेंटली रीसेलर हूँ। आपने कहना है कि ये मेरी कंपनी है, और कंपनी का नाम बताएं तो बस आप सिंपली कंपनी कह सकते हैं कि मैं सर एक कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैंने इस पॉलिसी के ऊपर ही चलना है जो मुझे कंपनी ने दी हुई है, मैं इससे हट नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है फेक ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स। आप उनको कह सकते हैं कि सर पहले हम फुल कैश ऑन डिलीवरी भी करते थे, लेकिन इतने ज़्यादा हमारे पास फेक ऑर्डर्स आ जाते थे, लोग ऑर्डर कर देते थे, आगे से चीज़ रिसीव नहीं करते थे, या फिर जब ऑर्डर पहुंच जाता था आगे से ऑर्डर कैंसिल कर देते थे। तो इन चीज़ों से तंग आके हमने एडवांस लेना शुरू किया ताकि हमारे पास सिर्फ सीरियस कस्टमर हैं, सीरियस ऑर्डर्स जो हैं हम ले दें, आगे भेजें, हम फेक ऑर्डर्स डिलीवर ना करें। ये सबसे बड़ी वजह है कि हमने एडवांस लेना शुरू किया है। कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही गोल्डन पॉइंट आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर आपको फ्रॉड करने का हमारे पास एक छोटा सा भी रीज़न नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम आपसे डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं एडवांस में 250 रुपये, और ये जो पीस है, ये जो आर्टिकल है, इसके ऊपर हमें फ़ायदा हो रहा है 350 रुपये का। अगर ये सक्सेसफुली आपको डिलीवर हो जाता है तो 350 रुपये का हमें फ़ायदा होगा। और अगर हम फ्रॉड करते हैं तो उससे तो हमें एक बंच ऑफ नुकसान है, इतने ज़्यादा नुकसान है उसके। एक तो ये है कि हमें उससे टोटल प्रॉफिट से भी कम जो हमें पैसे मिल रहे हैं। दूसरा, हमारा नाम ख़राब होगा, गुनाह जो मिलेगा वो तो अलग चीज़ें हैं सारी, और हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम आपको सक्सेसफुली ये ऑर्डर डिलीवर करा देते हैं तो 350 रुपये का हमें कमीशन होगा। आपको चीज़ पसंद आती है, आप दूसरी बार ऑर्डर करते हैं, फिर हमें कमीशन होगा। आप किसी को रेकमेंड करते हैं हमारे स्टोर का कि ये ट्रस्टेबल स्टोर है, आप यहाँ से चीज़ परचेज़ करें, तो हमें फिर कमीशन होगा। तो ओवरऑल हमें सिर्फ इस चीज़ में ही फ़ायदा है कि आपको चीज़ सक्सेसफुली डिलीवर हो, प्लस फिर आपको पसंद आए और आप दोबारा परचेजिंग करें। हमें सिर्फ उसके बाद अगर आपके पास चीज़ कस्टमाइज्ड हुई, अगर कस्टमाइज्ड ऑर्डर आप दे रहे हुए कस्टमर को, तो कहना है कि सर ये चीज़ जो हम आपको बना के दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके नाम की बनी हुई है, आपने डिज़ाइन सिलेक्ट किया है, तो इस वजह से आपको आपने जो एडवांस करना है वो ज़रूरी है। आप एडवांस पे नहीं करेंगे और अगर कल को ये चीज़ आप रिसीव नहीं करते तो ये चीज़ हम फिर किधर करेंगे, हमारा टोटली जो है लॉस है। कस्टमाइज्ड आइटम का एडवांस लेना इंतहाई आसान होता है। कस्टमर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज़ मेरे नेम की कस्टमाइज्ड हो रही है, तो मैंने इसका एडवांस लाजमी पे करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कस्टमाइज्ड चीज़ों का ऑर्डर ले रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने ग्रुप में कस्टमाइज्ड चीज़ें आजकल लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
क्योंकि इसमें एडवांस मस्ट होता है और नॉर्मल से ज़्यादा आपने एडवांस लेना होता है, क्योंकि नॉर्मल एडवांस लें और बाद में कस्टमर ये ऑर्डर छोड़ जाए तो फिर भी हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जो होते हैं कस्टमाइज्ड आइटम, इन पे आपने ज़्यादा एडवांस लेना होता है। लाइक अगर आप 1000 का ऑर्डर टोटल है, आपका टोटल अमाउंट है, तो आपने उसमें से एटलीस्ट 400 रुपीज़ एडवांस लेने होते हैं या हाफ़ एडवांस लेना होता है 500 रुपीज़, ताकि इतनी पेमेंट हो जाए कि कस्टमर बाद में उस ऑर्डर को छोड़ ना सके। क्योंकि अगर कस्टमर ने वो ऑर्डर छोड़ा तो वो पेमेंट आपको अपनी जेब से करनी पड़ेगी। नॉर्मल चीज़ों में ये होता है कि अगर क्लॉथेज़ हों, शूज़ हों, तो अगर चीज़ रिटर्न आ जाएगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको लॉस होगा वो डिलीवरी चार्जेस का होगा। लाइक अगर 1000 का है टोटल ऑर्डर, तो आपको जो लॉस होगा अगर रिटर्न आ गया तो 250 का होगा, 200 का, जितने डिलीवरी चार्जेस होंगे। लेकिन अगर आप एक कस्टमाइज्ड आइटम भेजते हैं और वो रिटर्न आ जाता है तो पूरा 1000 रुपीज़ आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आपने इसलिए ख्याल करना है कि आपने कोई भी कस्टमाइज्ड जो है आइटम का ऑर्डर विदाउट एडवांस कभी भी कंफर्म नहीं करना। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद कस्टमर आपको कहता है कि सर मेरे पास जायज़ कैश इजी पैसा नहीं है, मैं आपको पेमेंट कैसे करूं? तो आपने कस्टमर को कहना है कि सर आजकल जायज़ कैश इजी पैसा तो हर जगह पे अवेलेबल होता है। आप किसी दोस्त से पता कर लें, अपने किसी शॉप से पता कर लें गली में, तो ये तो हर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आपने अपना नंबर देना है तो मुझे सेंड करें। जब सेंड करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो भी आपने ये बातें करनी है ना पेमेंट के रिलेटेड, आपने सारी बातें वॉइस पे करनी है। आपने ये सारी बातें टेक्स्ट नहीं करनी, आप उनको वॉइस पे करेंगे। वॉइस से ये होता है कि ज़्यादा आप अगले बंदे का ट्रस्ट ले सकते हैं। आप उनको लगता है कि अगर आप सही, एक प्रोफेशनलिज्म होता है आपकी लैंग्वेज में, तो बंदा समझता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है और ये बात सही कर रहा है। ये आप हमेशा याद रखें। आपने कोई दोस्तों यारों की तरह उनसे बात नहीं करनी कस्टमर्स के, हेलो आप किधर रहते हो, क्या करते हो। आपको ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ उनके साथ अगर टेक्स्ट पे भी बात करनी है तो इस तरह बात करनी है जैसे ये आपकी जॉब है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको अलाउ नहीं है इधर उधर की बातें करना। और वॉइस पे भी जब आपने उनसे बात करनी है तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। और स्पेशली जब आपने बात करनी है एडवांस से रिलेटेड, तो आपने हमेशा ये बात वॉइस पे करनी है। टेक्स्ट उनको नहीं कर देना कि सर ये इतने एडवांस भेज दें, इस तरह वो आपको एडवांस नहीं भेजेंगे। आपने पूरी सूरत हाल उनको समझानी है। पहले आपको शुरू में ये सारी बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इस वजह से हम आपसे एडवांस मांग रहे हैं। आपने सिंपली कहना है कि सर आपकी टोटल पेमेंट इतनी है, जिसमें से इतना आपने एडवांस पे करना है और बाकी आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है। फिर आगे कस्टमर अगर रेजिस्ट करता है, कहते हैं नहीं मैं हम पे कर सकते, तो फिर आपने ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं। अच्छा, अभी एक आपको ऐसा कस्टमर मिला है कि जिसकी बात सुन के जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं आपको इजी पैसा जायज़ कैश नहीं करा सकता, मेरी मजबूरी है, और आपको उनकी बात सुन के लग रहा है कि वाकई कस्टमर ये बिल्कुल इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे ऑर्डर भेजें, लेकिन उनके पास उनकी मजबूरी है, उनके पास जायज़ कैश इजी पैसा अवेलेबल नहीं है। कोई लड़की है, कोई औरत है या कोई भी है जिस पे आपको ट्रस्ट आ जाता है जिसकी बात सुन के, तो आप समझते हैं कि नहीं ये ऑर्डर रिटर्न नहीं करेंगे, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने कस्टमाइज्ड आइटम के चक्कर में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। जो अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे पास जायज़ कैश इजी पैसा अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑर्डर ना लें, सॉरी कह दें। लेकिन अगर ऑर्डर है क्लॉथेस का, शूज़ का, क्योंकि उनमें रिस्क कम होता है, अगर रिटर्न चीज़ आती भी है तो उसमें सिर्फ आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उधर उस केस में आप रिस्क ले सकते हैं। यानी जो आपने एडवांस पे करना होता है वो आप अपनी जेब से कर सकते हैं। लेकिन आपने कैसे उस चीज़ को यकीनी बनाना है कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है और वाकई आगे से चीज़ रिसीव करेंगे या नहीं, तो आपने उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि मैम या सर आपको जो पहले आप ऑर्डर करते रहते हैं वो चीज़ आपको कितने दिनों में मिलती है, कौन सी डिलीवरी कंपनी जो है ना आपके पास अच्छी है, कौन सी कुरियर कंपनी आपको जल्दी कर जाती है डिलीवरी। तो अगर वो कहते हैं कि जी हम पहले भी ऑर्डर करते रहते हैं और ये लैपटॉप या MNP ये इन्होंने हमारा घर देखा हुआ है, या यहाँ पे आते रहते हैं, ये यहाँ पे आके हमें डिलीवर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, हम पहले भी ऑर्डर करते रहते हैं, हम कोई न्यू नहीं है, तो ऐसे बंदे पे आप किसी हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये रिसीव करेंगे, क्योंकि वो पहले भी ऑर्डर करते रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। अगर एक कस्टमर है कि वो कहता है कि नहीं मैं ज़िंदगी में पहली बार ऑर्डर कर रहा हूँ,
तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि उस पर ट्रस्ट करें और उसको चीज़ जो है विदाउट एडवांस आप भेज दें, क्योंकि ऐसे कस्टमर ज़्यादातर आगे से चीज़ जो है या तो उनके कभी कभार एड्रेस का इशू आ जाता है, क्योंकि हो सकता है उनका एड्रेस ही कहीं साइड पे हो, या कोई भी इशू आ जाता है, या कभी डिलीवरी वाले कहते हैं, कुरियर वाले कहते हैं कि ऑफिस से आकर रिसीव कर सकें, इनका एड्रेस जो है आउट ऑफ सर्विस आ रहा है, या फिर वो कस्टमर आगे से चीज़ रिसीव नहीं करते, कभी कहते हैं कि हमने चीज़ ओपन करके देखनी है, क्योंकि उनको पहला एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें जो है ना रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर एक कस्टमर कहता है कि नहीं हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, हमने चीज़ लेनी है लेकिन एडवांस पे नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखें ये बिज़नेस है, ये जॉब नहीं है। यहाँ पे आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वो तो जॉब है ना, बिज़नेस में रिस्क होता है। अगर आपने 500 रुपये मार्जिन रखा हुआ है तो आप रिस्क ले सकते हैं 200-250 का, अगर चला गया तो ठीक है, अगर ऑर्डर लग गया तो आपको बचत ही है, इसमें नुकसान नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। खुदा हाफिज़।